हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम हमारे चैप्टर साउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ये जो टॉपिक प्रोपगेशन ऑफ साउंड है, पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ साउंड ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इज कॉल्ड द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, इसी को हम प्रोपगेशन ऑफ साउंड बोलते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि पिछले वाले सेशंस में हमने ये पढ़ा कि साउंड को एक वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जब किसी बॉडी में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तब जाकर वो बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हमने देखा था, हमने स्पीकर की एग्जांपल ले ली थी। स्पीकर का जो डायफ्राम होता है वो वाइब्रेट करता है, क्योंकि हम उस वाइब्रेशन को देख नहीं सकते। फिर हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी जहाँ पर हमने जो ये स्पीकर का डायफ्राम है इसके ऊपर हमने राई के दाने रखे थे। जब हमने स्पीकर को ऑन किया तो जो ये राई के दाने थे ये अपनी ही जगह उछल रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे। तो इससे हमें ये पता चला कि जो ये स्पीकर का डायफ्राम है ये वाइब्रेट कर रहा है, तब जाकर जो ये राई के दाने हैं ये ऊपर नीचे कर रहे हैं। और उसके बाद जब हमने स्पीकर को बंद किया तो ये राई के दाने भी अपनी जगह बैठ गए। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी ही साउंड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रीवियस सेशंस में पढ़े थे और आज हमने इसकी फिर से रिकैपिचुलेशन की ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। When an object vibrates back and forth in air, then the molecules of air close to this object also starts vibrating back and forth with the same frequency. देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं स्पीकर की। स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करता है, इसका डायफ्राम वाइब्रेट करता है। ठीक है, इसने तो अपना काम कर दिया, इसने साउंड प्रोड्यूस की। ये साउंड फिर हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? हम खुद तो उस साउंड को खींच कर नहीं लाते हैं हमारे कानों तक, फिर ये काम कौन करता है? तो देखिए क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, स्पीकर और ईयर के बीच में ईयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जब स्पीकर वाइब्रेशन करता है तो ये वाइब्रेशन की वजह से जो इसके नज़दीक ईयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उनके नज़दीक जो दूसरी लेयर होती हैं एयर मॉलिक्यूल्स की, वो भी वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही करके ये वाइब्रेशन तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर और लास्ट की लेयर तक चली जाती है। तो अब ये लास्ट लेयर भी वाइब्रेट कर रही है। जब ये वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो हमारे कान इन वाइब्रेशंस को एज ए साउंड फील करते हैं। तो ऐसे ही हम आवाज़ों को सुन पाते हैं। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके नज़दीक जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं उसी तरह, और वही एयर मॉलिक्यूल्स इस साउंड को फिर कैरी करते हैं हमारे कानों तक, और फिर हमारे कान उन वाइब्रेशंस को फील करते हैं एज ए साउंड। ठीक है, तो ये हवा ही है जो इस साउंड को हमारे कानों तक पहुंचाती है। तो ये ओवरव्यू था प्रोपगेशन ऑफ साउंड का। अब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, जब स्पीकर वाइब्रेट करेगा, दैट मीन्स स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो ये साउंड हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? साउंड को हमारे कानों तक एयर पार्टिकल्स पहुंचाते हैं। जैसा कि आप स्पीकर और कान के बीच में ईयर लेयर्स देख पा रहे होंगे, ये ईयर लेयर्स टाइनी ईयर पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। जब म्यूज़िक स्टार्ट होता है तो वाइब्रेशंस स्पीकर से बाहर आ जाते हैं और ईयर लेयर्स को ये डिस्टर्ब करते हैं। तो इस वाइब्रेशन से पहले फर्स्ट लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके बाद ये डिस्टर्बेंस सेकंड लेयर तक चली जाएगी, फिर सेकंड लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी, और ये डिस्टर्बेंस कंटिन्यू रहेगी जब तक लास्ट वाली लेयर भी डिस्टर्ब ना हो जाए। और फिर यही वाइब्रेशंस हमारे कान साउंड फील करते हैं। होता क्या है, जब स्पीकर से वाइब्रेशन निकलती हैं, ठीक है, ये वाइब्रेशन पहली लेयर को पुश करती है। उसके बाद ये जो पहली लेयर है ये सेकंड लेयर को पुश करेगी, और जो ये ईयर है इसमें इलास्टिसिटी होती है, इट बिहेव्स लाइक ए रबर बैंड। तो ये फर्स्ट लेयर जिसने सेकंड लेयर को डिस्टर्ब किया, जिसने सेकंड लेयर को पुश किया, ये अपनी जगह वापस आएगी। ऐसे ही सेकंड लेयर जब थर्ड लेयर को पुश करेगी तो ये भी अपनी जगह वापस आएगी ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ ईयर, और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी लास्ट वाली लेयर तक।
और जो ये लास्ट वाले लेयर हैं ये अब हमारे कान के ईयर ड्रम को हिट करेगी, ठीक है। तो जो हमारा ईयर ड्रम है ये भी अब वाइब्रेट करने लग जाएगा और फिर इन वाइब्रेशंस को एज ए साउंड ये फील करेगा। तो ऐसे ही हमारे कान साउंड उसको सुन पाते हैं। तो जब इस स्पीकर से कंटिन्यू साउंड प्रोड्यूस होगी, इस स्पीकर से कंटिन्यू म्यूजिक प्रोड्यूस होगा, तो वाइब्रेशंस भी तो कंटिन्यू रहेगी। इससे क्या होगा, जो ईयर लेयर्स हैं इनका पैटर्न कुछ अलग सा बन जाएगा, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक तो ऐसा पैटर्न बनेगा और कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। अगर आप गौर से देखोगे तो जो ये पहली और सेकंड लेयर हैं ये आपस में काफ़ी क्लोज हैं, और जो ये सेकंड और थर्ड लेयर हैं ये एक दूसरे से काफ़ी दूर है। सिमिलरली जो ये थर्ड और फोर्थ लेयर हैं ये आपस में काफ़ी नज़दीक हैं, और जो ये फोर्थ और फिफ्थ लेयर हैं ये आपस में काफ़ी दूर है, और जो ये फिफ्थ और सिक्स्थ लेयर हैं ये आपस में काफ़ी नज़दीक है। ये जो फर्स्ट और सेकंड लेयर है यहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि ये एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं। इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे कंप्रेशन। और जो सेकंड और थर्ड लेयर हैं क्योंकि ये आपस में काफ़ी दूर हैं, ठीक है, इनके बीच में जो प्रेशर होगा वो भी काफ़ी कम होगा, तो इस वाले रीजन को या इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे रैरीफैक्शन। तो जो ये एयर के लेयर्स हैं इनमें कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा, पहले कंप्रेशन, उसके बाद रैरीफैक्शन, उसके बाद फिर से कंप्रेशन, उसके बाद फिर से रैरीफैक्शन, उसके बाद फिर से कंप्रेशन। तो ये सीक्वेंस चलती रहेगी, ठीक है, जब तक हमारे कान इस साउंड को सुन ना सकें। आप लोगों ने अपने बुक पे वेव देखी होगी, जो ये उठा हुआ हिस्सा है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, इट्स अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, और जो ये गहराई वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है, इट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो जो एयर लेयर्स का पैटर्न है यहाँ पर भी तो अब वेव बन रही है, जो ये कंप्रेशन है ये तो क्रस्ट बन रहा है, और जो ये रैरीफैक्शन है ये तो ट्रफ है। तो ये जो एयर पैटर्न है यहाँ पर वेव बन रही है, तो जो ये साउंड है ये ट्रैवल करती है एज ए वेव, इसलिए हम पढ़ते हैं या लिखते हैं साउंड को एज ए वेव, ठीक है। एक वेव बराबर होती है 1 कंप्रेशन प्लस 1 रैरीफैक्शन, या 1 क्रस्ट प्लस 1 ट्रफ, ठीक है, इसको हम वेव बोलते हैं। तो ये साउंड अब कैसे ट्रैवल करते हैं एयर में, ये पहले कंप्रेशन बनाते हैं, उसके बाद रैरीफैक्शन, उसके बाद फिर से कंप्रेशन, उसके बाद फिर से रैरीफैक्शन। ये सीक्वेंस तब तक चलता रहता है जब तक हमारे कान साउंड को सुन न लें। तो जो कुछ भी हमने आज पढ़ा वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें इसको नए से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और आपने आज के टॉपिक को समझा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक समझ नहीं आता है, ठीक है। तो फॉर एनी क्वायरी और सजेशन यू कैन मेल अस at educationenhancement77@gmail.com। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर।